एट व्हाट पॉइंट शुड यू कंसिडर थेरेपी या साइकेट्रिक हेल्प? देखिए, एक सिंपल सा कंसेप्ट है। जब इंटेंसिटी ऑफ योर सिम्टम्स, चाहे वो कोई भी सिम्टम्स हो, कीप दैट असाइड, है ना, इंटेंसिटी बहुत बढ़ जाए और फ्रीक्वेंसी बहुत बढ़ जाए, उसके सोच विचार। जो भी आपके सिम्टम्स है, अगर आप डिप्रेशन बोल रहे हैं तो अगर आपको सैड लग रहा है तो आपको बहुत ज़्यादा सैड लग रहा है, मोर इंटेंस एंड मोर फ्रीक्वेंट, यानी कि अगर आप कोई भी चीज़ हुई आपको सैड लगा, 2-4 दिन आप सैड रहे, है ना, 1-2 हफ्ता आप सैड रहे, बट उसके बाद वो चीज़ चली गई, दैट इज़ नॉट डिप्रेशन, है ना। अगर वो चीज़ कॉन्स्टेंटली 24/7 रह रही है, आपको इंटरेक्ट नहीं कर रहे हैं, जैसे मैंने आपको बोला, आप काम नहीं कर पा रहे हैं, आपको अपने रूटीन एक्टिविटीज़ करने में भी डिसरप्शन हो रहा है, राइट, और उसकी इंटेंसिटी बढ़ती जा रही है, विद टाइम वो कम नहीं हो रही है, दैट इज़ व्हेन यू शुड डेफिनेटली कंसिडर, दैट इज़ द पॉइंट कि हमको एक अभी साइकेट्रिक हेल्प ले लेनी चाहिए। ओके, इंटेंसिटी एंड फ्रीक्वेंसी ऑफ सिम्टम्स। सिम्टम्स। ओके ओके, पहले एक टैंजेंशियल थॉट मेरे दिमाग से निकालना चाहूँगा। मतलब मुझे लगता है मैं खुश हूँ, पर खुशी के साथ बहुत ज़्यादा गुस्सा भरा हुआ है मेरे में। मेरे को लिटरली करियर चेंज करके यूएफसी में एंटर करना है, फाइटिंग करना है, मतलब उतना गुस्सा भरा हुआ है, बस गुस्सा निकालना है। यस। बट अदर देन दैट मेरा करियर, पर्सनल लाइफ सब ठीक है, बस गुस्सा भरा हुआ है। तो डू आई क्वालिफाई फॉर दिस थेरेपी? सो अभी जो आपने, इट्स अ रिटोरिकल क्वेश्चन अगेन, जैसे आपने बोला ना, मुझे लगता है कि मैं खुश हूँ, तो वो जो लगता है, दैट इट सेल्फ इज़ अ फीलिंग। शायद मुझे लगता है खुश हूँ बट मैं खुश नहीं हूँ, राइट, दैट पुट्स यू इन अ स्टेट ऑफ सेल्फ डाउट। अगर आपको लगता है कि शायद मैं खुश हूँ, तो अगर वो शायद वाला एलिमेंट है तो शायद आप एक्चुअली खुश नहीं है। डू यू थिंक खुशी का दुश्मन दुख है, या खुशी का दुश्मन गुस्सा है, या दोनों? देखिए, कोई भी चीज़ परमानेंट नहीं है। सी, वी ऑल आर ह्यूमंस एंड वी विल ऑल एक्सपीरियंस ऑल काइंड्स ऑफ इमोशंस, ठीक है। अगर लाइफ में कुछ बुरा होता है तो एज अ साइकियाट्रिस्ट, आई एम ऑल्सो नॉट इम्यून टू स्ट्रेस, मुझे भी बुरा लग सकता है, राइट, बट द आइडिया इज़ दैट बुरा लगेगा, बट आई विल नॉट जस्ट सिट विद माई सैडनेस एंड बी सेल्फ डिस्ट्रक्टिव एंड स्टॉप वर्किंग एंड बी डिसफंक्शनल। तो बेसिकली वो सेल्फ डिस्ट्रक्टिव जोन में नहीं जाना है, डिसफंक्शनल जोन में नहीं जाना है। वी विल प्रोसेस एवरीथिंग जस्ट इन द राइट वे, and we do not become dysfunctional and we do not become self-destructive. That is the whole idea of healing. तो अगर एक ऑडियंस मेंबर ये सुन रहा है, क्या आप उनसे ये कहोगे कि पहले खुद की लाइफ को स्कैन करो और खुद से पूछो कि आप सेल्फ डिस्ट्रक्टिव जोन में कभी जा रहे हो या डिसफंक्शनल? Zone में, yes. इन दोनों चीज़ों को समझाइए, क्योंकि आई फील कि इससे ऑडियंस रिलेट कर पाएंगे। देखिए, सेल्फ डिस्ट्रक्टिव जब मैं वर्ड यूज़ करती हूँ ना, तो ज़रूरी नहीं है कि इट हैज़ टू बी फिजिकल और एक्सटर्नलाइजिंग। मतलब कुछ लोग, अगर आप देखेंगे, उनको गुस्सा आता है या लो फ्रस्ट्रेशन टॉलरेंस होता है, तो दे माइट एक्चुअली डू एनी काइंड ऑफ सेल्फ हार्म, जैसे कि रिस्ट स्लैश कर लिया या पंच इन द वॉल कर दिया, है ना, या फिर फ़ोन पटक के तोड़ दिया, दैट इज़ ऑल्सो सेल्फ डिस्ट्रक्टिव। कुछ लोग क्या करते हैं, ज़रूरी नहीं है जैसे मैंने बोला इस फॉर्म में हो, कुछ लोग खाएंगे नहीं, खाना छोड़ देंगे, वो भी एक तरीके से आप सैबोटाज कर रहे हैं। या फिर कुछ लोग स्ट्रेस ईट करेंगे व्हेन आई नो दिस इज़ नॉट गोइंग टू बी हेल्दी फॉर मी, राइट, सो इवन दैट इज़ ऑल्सो सेल्फ डिस्ट्रक्शन, यू आर सैबोटाजिंग समथिंग दैट यू। या फिर कुछ लोग किसी को, बॉस को जाके कुछ बोल देंगे गुस्से में, एंड देन दे विल सैबोटाज देयर जॉब दैट दे हैव, तो दैट इज़ ऑल्सो सेल्फ डिस्ट्रक्टिव बिहेवियर, राइट। ये सेल्फ डिस्ट्रक्शन के जोन में सारे एडिक्शंस भी आ गए। डेफिनेटली आ जाते हैं। बेसिकली ये कहते हैं कि अगर आप की किसी भी चीज़ की एडिक्शन है, तो पहली टेल टेल साइन ये होती है कि कोई रिश्तेदार या कोई क्लोज फ्रेंड जी, पॉइंट आउट करेगा कि भाई बहन ये ज़्यादा हो रहा है आपकी लाइफ में। करेक्ट। यूजली दोस्त, क्योंकि अगर आप पीने जाते हैं तो यूजली अपने फ्रेंड्स के साथ लोग स्टार्ट करते हैं, सो इट कैन ऑल्सो, डजंट हैव टू बी ओनली अ फैमिली मेम्बर, इट कैन बी अ फ्रेंड ऑल्सो, इट कैन बी अ कलीग ऑल्सो। वो यूजुअल पहली वार्निंग साइन होती है। पहली वार्निंग साइंस होती ओके, है। लेट्स गेट आउट ऑफ एडिक्शन एंड ऑन टू दैट सेल्फ डिस्ट्रक्शन और डिसफंक्शनैलिटी कहिए। डिसफंक्शन मतलब वो जो बेड रॉट कहते हैं। बेड रॉट भी बोल सकते हैं, ब्रेन रॉट भी बोल सकते हैं। बेसिकली आप सिर्फ अपने बिस्तर में हैं और आप शायद डूम स्क्रोलिंग कर रहे हैं, और दैट इज़ गिविंग यू माइक्रो डोपामिन हिट्स, ठीक है, तो अच्छा लग रहा है, थोड़ी थोड़े लेवल पे अच्छा लग रहा है, बट रियल कनेक्शंस फील नहीं कर रहे हैं। आई डोंट वांट टू इंटरेक्ट विद पीपल, या मुझे ऑफिस नहीं जाना है, मुझे काम नहीं करना, मुझे लोगों से बात नहीं करना। क्योंकि आपका काम ब्रेन से रिलेटेड है। हम ब्रेन से रिलेटेड है, हाँ, माइंड से रिलेटेड है, माइंड से रिलेटेड। वाओ इमोशन से रिलेटेड है। वाओ। और अब 2026 स्टार्ट होने वाला है गाइस। Yes. मतलब रील स्टार्ट हुए कुछ 5-6 साल पहले अब,
या राइट? नाउ दैट यू सेड टिकटॉक बैन हुआ या था, या 5-6 सालों में बहुत कुछ हुआ हम सारों के लाइफ्स में। आपको ये पूछना चाहूँगा कि इन 5-6 सालों में रील्स या शॉर्ट कंटेंट टिकटॉक वगैरह की वजह से आपकी लाइफ में क्या बदला है विथ रिस्पेक्ट योर पेशेंस? बिकॉज आई एम श्योर पेशेंस का नंबर बढ़ गया है डेफिनेटली। यानी कि जो कहते हैं ना कि मेरे ख्याल से 60s 70s के आसपास स्मोकिंग स्टार्ट हुई थी एज अ कल्चर, स्पेशली भारत में मूवीज की वजह से वगैरह। आई एम श्योर लंग डॉक्टर्स का काम बढ़ा, डेफिनेटली तो रील्स और शॉर्ट कंटेंट की वजह से साइकियाट्रिस्ट का काम बढ़ रहा है। yes, and now there is this new thing called as micro drama. So even you'll have those short episodes of 1 to 1.5 minutes and वो क्लिफ हैंगर पे रोक देंगे, फिर आप उनके 40-45 एपिसोड्स देखोगे। सो अगेन वन ऑफ द शॉर्ट कंटेंट फॉर्म्स, तो वो आपका ना थोड़ा थोड़ा माइक्रो डोपामिन हिट्स, उस समय आपको ना कांस्टेंट डोपामिन मिल रहा है तो अच्छा लग रहा है, बट आप रियल वर्ल्ड में इतना ज़्यादा घुस गए हो कि आप रियल वर्ल्ड से काफ़ी डिस्कनेक्टेड फील करते हो। So increase in mental health issues is linked to short content. मतलब डेफिनेटली आप रियल कनेक्शन, पार्टनर्ड कनेक्शंस, ह्यूमनली इंटरेक्शन के ऊपर उन चीज़ों को प्रेफर करते हैं। सो मेनी पीपल हैव कम टू अस विद इंसोम्निया प्रॉब्लम्स, राइट? देयर प्रोडक्टिविटी हैज़ गॉन डाउन, देयर अटेंशन स्पैन हैज़ गॉन डाउन, फोकस, कॉन्सेंट्रेशन, एवरीथिंग, राइट? एंड सी, मैं तो एक चीज़ ऐसा समझती हूँ कि आई वुडेंट, कोई पेशेंट आके बोलता है ना कि मेरा बच्चा फ़ोन से एडिक्टेड है, तो देन या फिर बोलते हैं कि मैं फ़ोन से एडिक्टेड हूँ, आई एम गोइंग टू ऑलवेज टेल देम आप फ़ोन से एडिक्टेड नहीं हो, आप उस चीज़ से एडिक्टेड हो कि आप अपने थॉट से एस्केप करना चाहते हो, उस चीज़ से आप Oh एडिक्टेड हो। wow. Okay. Escaping your own thoughts. या मे बी देयर इज़ समथिंग विच इज़ ट्रबलिंग यू, आपके शायद बॉस ने आपको डांट दिया और आप रात में आके दिन में तो आपके पास टाइम नहीं था उस चीज़ को रिफ्लेक्ट करने के लिए। अब जब आप रात में आके सो रहे हैं, उस टाइम पे आपको याद आ रहा है, अच्छा हाँ मेरे बॉस ने मुझे डांट दिया, यू आर फीलिंग बैड बट यू डोंट वांट टू फील बैड, then what do? We want to escape, then doom scrolling starts. What else like doom scrolling? Cigarette, porn addiction. Yeah. Even Shopping, compulsive shopping oh wow. addiction. Yeah. मैं actually even dating eat, yeah, dating apps कहने वाला था. yes, dating, yes, and even ordering food in the middle of the night, aha. that also. यानी कि आजकल हमारा फोन सिर्फ फोन नहीं, but It's a basically package of problems. buffet of drugs. Buffet of problems, clearly. Okay. So to take a step back again, हम डिसफंक्शन और सेल्फ डिस्ट्रक्शन के बारे में बात कर रहे थे। ऑल्सो व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट डिसफंक्शन, तो आई वुड लाइक टू से ये जो थोड़ा जनरेशन के बीच में डिफरेंसेस आ गए हैं ना, कि वर्क प्लेस पे अगर हम देखेंगे कि मिलेनियल्स विल हैव दिस काइंड ऑफ प्रॉब्लम कि वो कभी किसी काम के लिए मना नहीं करेंगे, एंड काफ़ी लोग मुझे आके बोलते हैं कि वी कांट हैव जेंजीज एज अ वर्क फोर्स, क्योंकि उनको कुछ भी बोलो तो उनको बुरा लग जाता है, उनको प्रॉब्लम आ जाती है, या फिर दे डोंट वांट टू वर्क एंड ऑल। तो ये जो इंटर जनरेशनल गैप आ गया है वर्क प्लेस एथिक्स इन जनरल में, तो उस चीज़ को डेफिनेटली कवर कर सकते हैं अगर आपका एक बेटर मेंटल हेल्थ शेप हो। जैसे आई वुड लाइक टू से कि रेजिलियंस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। yes, you get traumatized by things and everything, but at one point in time you'll have to bounce back. कभी ना कभी तो हमको वापस आना ही है, right? So the more resilient you are, the less time you will take to bounce back, और उतना आपके domains of life कम affect होंगे, तो उतना dysfunctionality कम होगा। और ये जो रेजिलियंस का फैक्टर होता है ना, ये आपके अर्ली टू मिड 30s में शो अप करेगा आपके करियर में और आपके आसपास के करियर्स में, आपके रिलेशनशिप्स में भी, रिलेशनशिप्स में भी। यस, क्लियरली। आई मीन अगर आप रेजिलिएंट नहीं है और आपके पार्टनर के साथ ऑब्वियसली कॉन्फ्लिक्ट हो सकता है, डिफरेंस ऑफ ओपिनियंस हो सकता है। अगर आप बिल्कुल भी रेजिलिएंट नहीं है, आपका फ्रस्ट्रेशन टॉलरेंस बहुत कम है, देन यू माइट स्नैप, यू माइट से थिंग्स, यू माइट वांट टू ब्रेक अप, यू माइट वांट टू घोस्ट, ब्लॉक, एंड ऑल दोज जैज ऑफ प्रॉब्लम्स कम इन द पिक्चर। ओके, हम रेजिलियंस की बात कर रहे हैं। आई फील कि ये ना साइकाइट्री और साइकोलॉजी दोनों की बहुत बड़ी देन हो सकती है यस, फॉर द एवरेज पर्सन। डेफिनेटली आई फील कुछ हद नहीं, काफ़ी हद तक हीलिंग इज द मेन पर्पस ऑफ साइकोलॉजी एंड साइकियाट्री, बट ये रेजिलियंस कोचिंग एक बोनस देन हो सकती है डेफिनेटली फॉर अ लॉट ऑफ मेन, स्पेशली जो सहमत नहीं है कि हर किसी को साइकोलॉजिस्ट के या साइकाइट्रिस्ट के पास जाना चाहिए। दिस इज वन बोनस टू बी अंडरस्टूड दैट मोर देन जाना नहीं चाहिए, मोर देन दैट उनको तो ये भी सिखाया जाता है कि तुम तो लड़के हो, तुम क्यों रो रहे हो, लड़कियों की तरह क्यों रो रहे हो, तुमको क्या प्रॉब्लम है, राइट? सो वो जो
डेफिनेटली द वे अपब्रिंगिंग होती है, सोसाइटी जिस तरीके से लड़कों को देखती है, वो बचपन से ही लड़के को ये बोला जा रहा है कि लड़कियों की तरह मत रहो, ये छोटी छोटी बात पे मत रहो, तो वो कैसे अपनी प्रॉब्लम्स को ओपनली बता पाएंगे? That's why it's important to watch sports, you know. या रोनाल्डो रोते हैं, कोहली रोते हैं, वो भी फील्ड पे खुल के। हार्दिक पांड्या रोए हैं Yes. फील्ड पे। एनीवे, रीवाइंडिंग, तो ये हमने सारे प्रॉब्लम्स एनकैप्सुलेट करे हैं एंड इफेक्टिवली आप ये कह रहे हो कि देखो रिजिलियंट बनना बहुत ज़रूरी है जिंदगी के लिए, पर्सनल एंड प्रोफेशनल लाइफ, करेक्ट। इफ नॉट फॉर एनी ऑफ द हीलिंग फैक्टर्स, जस्ट फॉर दिस, टू बी अ बेटर प्रोफेशनल एंड टू बी अ बेटर husband, wife, son, daughter, brother, sister. हेल्प्स यू इन एवरीडे अफेयर्स आल्सो। Okay, ठहराव, डेफिनेटली ठहराव बढ़ता है। यस, Okay, और and स्टेबिलिटी आ जाता है। मतलब कोई भी कॉलेज डिग्री आपको ठहराव नहीं सिखाएगी। हाँ, वो आपको खुद वो सीखना आपको होगा। एक्सपीरियंस एक्सपोजर ही सिखाएगा। Yeah. But I do believe that therapy और psychiatry से आप ठहराव बढ़ा सकते हो खुद बढ़ा पे। सकते हैं। Okay, that's one aspect. Second aspect is कलयुग चल रहा है, हम दुख के ज़माने में जी रहे हैं। आपका कलयुग प्रो मैक्स। मेरा नहीं, नॉट मी, हम तो कलयुग में जन्मे हैं। Yes. अंधेरा मेरे लिए मेरा खाना है। we eat darkness. Yes. But But with darkness comes loneliness. And that is also one thing, that loneliness, feeling empty, that is also one thing that people most commonly complain. that's the other Yeah. common thing that everyone's going through, Yes. of all ages. Yes.